निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के आज के वीडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रवीणी पंडागले, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के बीएड विशेष शिक्षा के अंतर्गत हम SCCP 03 लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट with reference to special education में यूनिट 1 सब यूनिट 1.2 सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की एंड बंडूरा इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की ये कक्षा शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें किन किन उद्देश्यों पर गौर करना है। हम लेव वाइगोट्स्की की सोशल लर्निंग और अल्बर्ट बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को समझेंगे। सामाजिक अधिगम क्या है इससे भी परिचित होंगे और समाज में बातचीत और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से हम कैसे ज्ञान की निर्मित कर सकते हैं इसे भी जानेंगे। हम शैक्षिक अनुप्रयोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत का और सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का अपने शिक्षा में कैसे करें इस पर भी चर्चा करेंगे। और हाँ, अंत में हम लेव वाइगोट्स्की सोशल लर्निंग थ्योरी और अल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की भी तुलना करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, जिसे वाइगोट्स्की ने सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं है, कोई एक बच्चा नहीं है। यहाँ पर हम सब मिलकर टीचर को सुन रहे हैं और शिक्षा को मजे से सीख रहे हैं। ये है लेव वाइगोट्स्की। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और 20वीं सदी के थे। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा कैसे सीखता है और अपना विकास कैसे करता है इस पर उन्होंने हमेशा बात की है। आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक बच्चा अपने भाई बहन के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसे लर्निंग कर रहा है, यानी ये समाज में रहकर अध्ययन कर रहा है, कुछ सीख रहा है। और जब हम समाज में रहकर अधिगम करते हैं उसे वाइगोट्स्की ने सोशल लर्निंग कहा है। तो व्हाट इज सोशल लर्निंग? देखिए इस आपके सामने 4 पिक्चर आपको नजर आ रहे हैं और ये चारों पिक्चर हमें समूह की याद दिला रहे हैं, हमें ग्रुप की बात बता रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट यदि हम ग्रुप में करते हैं, कोई भी काम अगर हम पीयर में करते हैं, पीयर डिस्कशन के साथ करते हैं, रोल प्लेइंग के साथ करते हैं, तो टीम वर्क के साथ करते हैं, तो हमारा अधिगम का काम आसान हो जाता है। और मुझे लगता है यही सोशल लर्निंग है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, लर्निंग इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल प्रोसेस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लिव वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि सामाजिक अधिगम का अर्थ है सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परस्पर क्रिया और वातावरण पर भी निर्भर करता है। हम दूसरों के साथ मिलकर उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके साथ डायलॉग्स करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और सीखते हैं। जैसे जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने माता-पिता के साथ होता है, तो वो देखता है कि उनके माता-पिता बड़ों को नमस्ते करते हैं, तो वो स्वयं भी लोगों को जब भी मिलता है तब उन्हें नमस्ते करता है, यानी समाज के साथ रहकर वह अधिगम कर रहा है।
यहाँ पर टू इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव है। जब भी सोशल लर्निंग की बात होगी, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग की बात होगी, टू इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव हमारे सामने होंगे। और वो कौन से होंगे? पहला है लिव वाइगोट्स की सोशल लर्निंग, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो चलिए हम वाइगोट्स की थ्योरी को और समझते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मल्टीकल्चरलिज्म की भी बात हो रही है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, हम सोसाइटी में रहकर समाज के साथ हम किस तरह से करते हैं, वाइगोट्स्की ने इसी पर अपनी बात रखी है। यहाँ पर उन्होंने कुछ कोर आइडियाज बताने की कोशिश की है कि सीखना विकास से पहले होता है। हम अधिक जानकारी व्यक्तियों के साथ रहकर, व्यक्तियों के संपर्क में रहकर ही सीखते हैं। जैसे कि छोटा भाई, जब उसे जूते के फीते बांधना नहीं आता है, बड़ा भाई उसे करके दिखाता है और सिखाता है। छोटा भाई देखकर बड़े भाई की मदद से सीखता है। यह सामाजिक अधिगम है। इससे धीरे धीरे कल्चरल शेप लेना शुरू होता है। वन कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ वी थिंक एंड हाउ वी लर्न। हमारी संस्कृति, भाषा और सामाजिक प्रथाएं ये तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे सीखते हैं। देखिए ना, एक ग्रामीण भारतीय बच्चे के लिए कहानियां और लोकगीतों के माध्यम से सीखना कितना आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हिस्सा है। वही किसी पश्चिमी समाज में जब पला हुआ बच्चा चैट जीपीटी के माध्यम से, चार्ट, ग्राफ, इंटरनेट के माध्यम से सीखना चाहता है। तो यहाँ पर लिव वाइगोट्स्की ने लैंग्वेज एज ए टूल की भी बात की है। जब लैंग्वेज हमारी प्राइमरी साइकोलॉजिकल टूल बन जाती है, तब हमारे लिए सीखना बहुत आसान हो जाता है। भाषा निश्चित रूप से एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपकरण है, जो संज्ञानात्मक विकास को आसान बनाती है और हमें अपने विचारों को संगठित करने की क्षमता भी देती है। सोच को जब शब्दों में ढाला जाए ना, तब बच्चा बहुत आसानी से शब्दों के माध्यम से उसे सीख लेता है। जब एक बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है, तो वह अपनी आंतरिक अनुभूति को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो यह भाषा की मदद से सोचना ही उसका अधिगम करना है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, लिव वाइगोट्स्की जो है, इन्होंने ZPD की बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसे अकेली सीख सकती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों नहीं सोच सकती हूँ कि what I can learn with guidance from others। मैं ये क्यों नहीं सोच सकती हूँ कि जो स्कैफोल्डिंग है, आई एम हेल्पिंग यू टू एक्सपांड योर नॉलेज टू प्रॉक्सिमल जोन। मैं ये क्यों नहीं सोच सकती हूँ कि नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई कांट अंडरस्टैंड ऑन माई ओन। मुझे दूसरों की सहायता से कितनी आसानी से मैं सीख सकती हूँ, मुझे ये भी सोचना होगा। यहाँ पर वाइगोट्स्की ने मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जिस तरह से उन्हें ZPD को महत्व दिया है, उसी तरह से उन्होंने MKO को भी वैल्यू दी है। यहाँ पर जब भी कभी व्यक्ति किसी विशेष कार्य या अवधारणा के संदर्भ में जब सीखता है, तो वो आसानी से उस अवधारणा को समझ लेता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से अगर सीखेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। यह व्यक्ति शिक्षक, माता-पिता, सहपाठी या यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा भी हो, वो MKO हो सकता है। जैसे कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी। जब एक छात्र नया विषय सीख रहा होता है ना, तो शिक्षक उसे मार्गदर्शन करता है और तब शिक्षक MKO की भूमिका निभाता है। एक बच्चा खाना खाना नहीं जानता,
माँ उसे चम्मच पकड़ना और खाना खाना, भोजन करना सिखाती है। यहाँ पर माँ MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। यदि एक छात्र गणित का सवाल नहीं समझ पा रहा है, तो उसका दोस्त उसे समझा देता है। तो यहाँ MKO कौन हुआ? जी हाँ, उसका दोस्त हुआ। कभी-कभी तकनीकी चीज़ों जैसे मोबाइल ऐप्स को छोटे बच्चे बड़ों से बेहतर जानते हैं। ऐसे में वो बड़ों के लिए क्या हुए? जी हाँ, MKO हुए। अब वाइगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग की भी बात की है। स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है, जो कुछ समय तक के लिए, जब तक हम उचित तरीके से सीख ना ले, तब तक वो हमारे साथ होंगे और धीरे-धीरे सीखने के बाद वो हमसे दूर हो जाएंगे। तो यह एक अस्थायी सहायता है, जो एक अधिक जानकार व्यक्ति यानी कि MKO द्वारा दी जाती है, ताकि विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो है ZPD के भीतर मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर कोई कार्य सीख सके। इसे भी चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे विद्यार्थी अधिक सक्षम होता जाता है और वो सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है। शिक्षक पहले बच्चों को वाक्य बनाना सिखाता है, उन्हें शब्द देता है, संरचना बताता है, उदाहरण देता है। धीरे धीरे शिक्षक यह सहायता कम कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद वाक्य बनाने लगते हैं। माता पिता बच्चे साइकिल चलाए तो पीछे से पकड़कर उसे संतुलन बनाने में मदद करते हैं। आपको भी अपने बचपन का वाकया साइकिल सीखने का याद आ रहा होगा, है ना? जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करता है और पकड़ उसकी धीरे धीरे छोड़ दी जाती है, यह स्कैफोल्डिंग है। शिक्षक पहले सवाल को हल करने का पूरा तरीका बताता है, फिर कुछ कदम छोड़ देता है और अंत में बच्चा इसे खुद हल करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको स्कैफोल्डिंग समझ में आ गई होगी। वाइगोट्स्की ने इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी कई तरह से बताए हैं। अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अंडरस्टैंड द कल्चरल नॉर्म्स, फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, है ना? ये सारी बातें वाइगोट्स्की ने अपने लर्निंग थ्योरी में बताई है। लर्निंग विद गाइडेंस, आइडेंटिफाई एंड प्रेडिक्ट चिल्ड्रन बिहेवियर, टीचर यूज्ड द स्कैफोल्डिंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, teacher as facilitator, collaborative learning, reciprocal teaching and cognitive apprenticeship। यहाँ पर वाइगोट्स की थ्योरी जो है क्लासरूम में उसकी कैसे प्रैक्टिस की जानी चाहिए, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी दी है। तो स्ट्रेटजीज कई तरह से होंगी। पीयर टू पीयर कोलाबोरेशन, व्हाट्स द स्टूडेंट वांट्स टू कंस्ट्रक्ट, learning groups, thought and language, web-based communicated dialogues and reflection। तो यहाँ पर हम एक एक चीज लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम शैक्षिक अनुप्रयोग कक्षा में इस थ्योरी के माध्यम से ला सकते हैं। तो वाइगोट्स्की ने क्या कहा था? कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर जैसे ग्रुप वर्क, पीयर ट्यूटोरिंग एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज। सो उदाहरण के रूप में जब 4 छात्र मिलकर एक विज्ञान प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वे विचारों को साझा करते हैं, जिम्मेदारियों को बांटते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो यहाँ पर हो रही है ना निश्चित रूप से कोलैबोरेटिव लर्निंग। टीचर एज फैसिलिटेटर, MKO also। So guiding and supporting students, providing appropriate scaffolding। यहाँ पर शिक्षक जो है पूरी जानकारी देने के बजाय केवल दिशा और समर्थन देता है। शिक्षक शुरुआत में गणित के सवाल हल करने में मार्गदर्शन देता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, छात्र स्वयं इसे सीख लेता है तो वो छोड़ देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, यहाँ पर भाषा का, संवाद का बहुत ज्यादा महत्व है। क्लासरूम डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड वर्बलाइजिंग थॉट्स प्रोसेस। आपने देखा तीनों बातों में लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और जहां पर क्यों आता है वहां पर बच्चों का मानसिक प्रोसेस और भाषा आती है। छात्र उत्तर देकर अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं। अगला है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग,
यानी कि टेलरिंग इंस्ट्रक्शन। टेलरिंग एक करिकुलम दूसरे करिकुलम को कैसे बांधे रखता है। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। एक शिक्षक पर्यावरण पढ़ाते समय आदिवासी बच्चों के अनुभवों को जोड़ते हुए कहते हैं ना कि तुमने जंगल में कौन कौन से पेड़ देखे हैं, किसका फल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। और जब ऐसी बातें टीचर करता है तो ऐसे बच्चों को पाठ से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस होता है और वो जल्दी सीख लेता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि अब हमने वाइगोट्स्की को पढ़ लिया। अब हम अल्बर्ट बंडूरा के सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पर भी नजर डालते हैं। तो बंडूरा ने 4 बातें हमेशा से कही है, तो इसको तो हम एग्जाम्पल के जरिए भी सीखेंगे। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पर कौन कौन से कोर आइडियाज रहे होंगे। तो जब भी ना बंडूरा की बात की जाती है तो उनकी थ्योरी में ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, ये सारी बातें आती है। शिफ्ट फ्रॉम बिहेवियरिज्म, यानी आपका व्यवहार जो है वो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। एक्नॉलेज इंटरनल मेंटल स्टेट, यहाँ पर बच्चों की जो आंतरिक मानसिक अनुभूति है ये एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ मिलकर कैसे विकसित होती है। वह यानी कि टीचर छात्र से सवाल पूछकर उसकी सोच को समझता है, फिर नई व्याख्या देता है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया में वो सुधार को लाता है, सुधार के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर reciprocal determinism, a continuous interaction between person, between cognitive factors, between behavior and between environment। व्यक्ति, उसका व्यवहार और वातावरण, ये तीनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए इसे भी हम समझते हैं। जैसे कि पर्सन, एक छात्र सोचता है मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। बिहेवियर, जब वो ये सोचता है कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं तो वो क्या करेगा, वो सामूहिक चर्चा में भाग नहीं लेगा। तो एनवायरनमेंट कैसे होगा, शिक्षक और सहपाठी भी उसे चर्चा में शामिल नहीं करेंगे, उसे नहीं बुलाएंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, अब छात्र और अधिक चुप रहने लगता है। लेकिन यदि शिक्षक ऐसे में उन्हें प्रोत्साहित करते रहे और उनकी बातों को सराहे तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वो बोलना शुरू कर देगा। अगला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि मॉडलिंग। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स बिहेवियर, है ना। अक्सर हम दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके व्यवहार को हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम जो है दूसरों के व्यवहार और उन व्यवहारों के परिणामों को देखकर सीखने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षणात्मक अधिगम करते हैं और इसे बंडूरा ने मॉडलिंग कहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने भी जो अपने विषयों का चुनाव किया वो आपकी फेवरेट टीचर को ध्यान में रखते हुए किया था, और अगर हाँ तो आपने यहाँ पर मॉडलिंग प्रोसेस की है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हुई है। क्योंकि मेरी टीचर आर्ट में सोशियोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इसीलिए मैंने आर्ट को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर मॉडलिंग हुआ, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग हुई। जैसे कि बंडूरा ने बोबो डॉल का प्रयोग किया है। ऑल्बर्ट बंडूरा का बोबो डॉल प्रयोग बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। इस प्रयोग को अल्बर्ट बंडूरा ने ही किया था और ये काफी फेमस हुआ है। इसमें क्या क्या किया गया था ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बच्चों को यह दिखाया कि एक वयस्क व्यक्ति एक खिलौना गुड़िया यानी बोबो डॉल को मार रहा है। इसके बाद जब बच्चों को वही बोबो डॉल दी गई तो बच्चों ने क्या किया होगा, जी हाँ, बच्चों ने भी अपना आक्रामक व्यवहार दिखाया। तो यानी कि बंडूरा के अकॉर्डिंगली हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हम इमिटेशन के थ्रू, हम मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं। यानी कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके अधिगम की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इस चित्र में आपको नजर आ रहा है क्रिकेटर, डॉक्टर,
रिसर्चर, टीचर। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मुझे इसमें से पसंद है, अगर मुझे टीचर बनना पसंद है, अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए सीखूँगी और यही मॉडलिंग है बेंडुरा के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही आपको एक पिक्चर दिखाई थी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन की। तो मैं उसी को यहाँ पर डिस्कशन करूँगी। 4 स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो यहाँ पर अटेंशन जैसे कि पेइंग अटेंशन टू द मॉडल। बच्चा जो है शिक्षक को, यानी यहाँ पर मॉडल कौन हुआ? शिक्षक। शिक्षक को बोर्ड पर सवाल हल करते हुए ध्यान से देखता है। रिटेंशन, रिमेंबरिंग द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। यहाँ पर जो है बच्चा ये देख रहा है, ये याद कर रहा है कि शिक्षक ने गुणा का सवाल कैसे हल किया। रिप्रोडक्शन, बीइंग एबल टू फिजिकली और मेंटली रिप्रोड्यूस द बिहेवियर। अब रिप्रोडक्शन इसका कैसे हो रहा है? बच्चा घर जा रहा है और वैसा ही सवाल अपने कॉपी में हल कर रहा है। ये प्रोसीजर जो है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर कहलाई जाएगी। Motivation, being motivated to perform the behavior influenced by vicarious reinforced punishment। यानी कि अगर बच्चे को सवाल सही करने पर शिक्षक से शाबाशी मिलती है ना, तो वह अगली बार भी बहुत अच्छी तरीके से अपने सवालों को हल करने की कोशिश करता है। सेल्फ एफिकेसी, जी हाँ, एन इंडिविजुअल बिलीव इन देयर ओन कैपेसिटी टू सक्सीड। हमें हमेशा मुझे और आपको अपनी सेल्फ एफिकेसी पर भरोसा होना जरूरी है। यह किसी व्यक्ति की वह आंतरिक मान्यता होती है कि वह किसी विशेष स्थिति में भी सफल हो सकता है या कोई कार्य संपन्न कर सकता है। यह विश्वास कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसका यह विश्वास ही स्व प्रभावकारिता कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है ना, तो वह कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। एक छात्र गणित में कमजोर है, लेकिन यदि उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह कठिनाई के बावजूद अभ्यास से सीख सकता है, तो वह उसकी स्व प्रभावकारिता होगी। हर एक में ये स्व प्रभावकारिता आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे हमेशा से ही गणित से डर लगने लगा और ऐसे कोई टीचर मॉडल के रूप में भी नहीं मिल पाए। तो बट निश्चित रूप से मेरे सामने जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपने इस तरीके से सीखा होगा और ऐसे टीचर को देखकर भी विषयों का चुनाव किया होगा। तो चलिए बंडूरा का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या-क्या हो सकता है, इस पर भी हम नज़र डालते हैं। Modeling desired behavior. Teacher and peers serving as positive role model. अगर शिक्षक समय का पालन करते हैं ना, तो ईमान और साथ ही ईमानदारी से पालन करते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो विद्यार्थी भी ऐसा व्यवहार करना सीख जाता है। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल। यहाँ पर शिक्षक अगर विज्ञान प्रयोग खुद करके दिखाए, तो छात्र उसे बेहतर समझ पाते हैं, बजाय इसके कि वह केवल उसे सुने। यहाँ पर विकेरियस रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट, जैसे कि अगर एक छात्र अच्छे प्रोजेक्ट के लिए उसे टीचर से प्रशंसा मिलती है, तो दूसरे छात्र भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। फोस्टरिंग सेल्फ एफिकेसी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एनकरेजिंग बिलीव्स इन एबिलिटीज। शिक्षक यदि छोटे छोटे लक्ष्यों में सफलता दिलवाए और तुम कर सकते हो जैसी बातें कहे, तो छात्रों का आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ता है। सेल्फ रेगुलेशन, टीचिंग स्टूडेंट्स टू मॉनिटर एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग एंड बिहेवियर। शिक्षक छात्रों को टाइम टेबल बनाना सिखाए, अपनी प्रगति को चेक करना सिखाए, खुद से प्रेरित रहना सिखाए। ये सब आत्मनियमन का ही एक हिस्सा होते हैं। यहाँ पर इसी को आगे बढ़ते हुए मैं एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरैक्शन की भी बात करती हूँ, यानी कि बोथ हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट।
जब एक छात्र को कोई सवाल नहीं आता है ना, तो वह अपने सहपाठी से समझकर उसे हल करता है। बियॉन्ड इंडिविजुअल लर्निंग, एक बच्चा अपने घर के बड़ों से भाषा, रीति रिवाज और व्यवहार भी सीखता है। वो अकेले चाहकर भी नहीं सीख सकता है। Influence of environment, both knowledge that the surrounding environment significantly impacts learning। एक साफ, रंगीन और संसाधनों से युक्त कक्षा में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं। अगर आप कलरफुल तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, रंगीन टीचिंग एड का यूज करते हैं, तो बच्चे जो है सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। एक्टिव लर्नर्स, एक छात्र जब विज्ञान प्रयोगशाला में खुद प्रयोग करता है, गलती करता है, फिर सुधार करता है, तो वह सक्रिय रूप से सीखने लगता है। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि वाइगोट्स्की और बंडूरा में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, क्या-क्या समानताएं हैं। तो वाइगोट्स्की का जो सोशल कल्चरल है ना, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल एंड कल्चरल टूल्स पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। क्योंकि जब दादी बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाती है, तो बच्चा सोचता है, समझता है और निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है। ठीक बंडूरा जो है, वह बिहेवियरल एक्विजिशन की बात करता है कि बच्चा जब माता पिता को धन्यवाद और कृपया कहते हुए सुनता है, तो धीरे धीरे वही शब्द व्यवहार में भी उपयोग में लाने लगता है। वाइगोट्स्की जो है कोलैबोरेटिव डायलॉग्स की बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं और सबसे अहम लैंग्वेज की बात करते हैं। एक बच्चा जोड़ करना जानता है, लेकिन घटाना सब्सट्रैक्शन उसे नहीं आता है, तो शिक्षक उसकी मदद करता है और जब बच्चा सीख जाता है, तो धीरे धीरे वह उसकी मदद करना छोड़ देता है। ठीक उसी तरह बंडूरा जो है, ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर देता है। इन्होंने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। एक बच्चा देखता है कि उसका बड़ा भाई कैसे साफ सुथरे तरीके से अपने स्कूल बैग को जमाता है, तो धीरे धीरे वो भी इसे सीख लेता है। वाइगोट्स्की ने एमकेओ की बात की है। यदि बच्चा किसी कला या शिल्प कार्य में कठिनाई महसूस करता है और शिक्षक उसका हाथ पकड़कर सिखाता है, तो यह विकास में सहयोग है और शिक्षक उस समय एमकेओ के रोल में होता है। बंडूरा जो है मॉडल फॉर इमिटेशन, इमिटेशन की बात करता है। एक छात्र ने जब देखा कि उसका सहपाठी बिना डरे मंच पर भाषण दे रहा है, तो इससे वह भी प्रेरित हुआ और अगले कार्यक्रम में मंच पर जाने की कोशिश की। यहाँ सहपाठी जो है अनुकरण का मॉडल बना हुआ है। यहाँ पर वाइगोट्स्की ने जो बात की है, वह इंस्टिंक्ट मोटिवेशन की बात की है। यानी कि कक्षा 5 की छात्रा सना, इसको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी कठिनाई होती थी। वो केवल छोटे-छोटे वाक्य बोल लेती थी, जैसे माय नेम इज़ सना या आई एम 10 इयर्स ओल्ड। तो उसकी शिक्षिका ने उसे रोज़ एक संवाद रटवाया नहीं, बल्कि उसे कुछ चित्र दिखाए और अंग्रेजी में बात करने के लिए कहा। एक पेड़ का भी चित्र दिखाया और पूछा कि व्हाट डू यू सी? और धीरे धीरे सना जवाब देने लगी, आई सी अ ट्री। फिर जोड़ने लगी, इट हैज ग्रीन लीव्स। कुछ ही हफ्तों में सना पूरे चित्र का वर्णन भी करने लगी। देयर इज अ बिग ग्रीन ट्री, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन इट। तो तब वह स्कूल के बाहर भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करने लगी, दुकानों में, घर पर, अपने भाई बहनों के साथ, कभी कभी अकेले में शीशे को देखकर भी वो अंग्रेजी बोलती। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने बोलना इसलिए चुना क्योंकि अब वह खुद को खुद में सक्षमता महसूस करने लगी है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर बेंडूरा ने होमवर्क बच्चे समय पर कैसा पूरा करे, इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि शिक्षिका जो है यानी टीचर जो है कंटिन्यूअसली उन्हें शाबाशी देता है, उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देता है। तो वही जो छात्र होमवर्क नहीं करते हैं, उन्हें हल्की डांट पड़ती है और खेल के समय बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो राहुल जो है एक स्टूडेंट है, वो कंटिन्यूअस इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो राहुल ने खुद पर लागू नहीं होने दिया, घटनाओं को भी उन्होंने ध्यान से देखा। यहाँ पर विकेरियस रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, अब भले ही राहुल को पहले होमवर्क करने में आलस आता था,
लेकिन अब वह स्वयं को भी सक्षम महसूस करने लगा है। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। राहुल ने दूसरों को देखकर सीखा। दूसरों को इनाम मिलते देखकर उसे भी प्रेरणा मिली। दूसरों को सजा मिलते देख उसने गलतियों से बचना सीख लिया और धीरे-धीरे वह अपने ऊपर विश्वास करने लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपने बेंडूरा और वाइगोट्स की दोनों की थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा होगा। आज हमने क्या-क्या क्लास में सीखा, थोड़ा-सा मैं इसको हाइलाइट करती हूँ। हमने जो है सोशल लर्निंग और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इसके अर्थ को समझा है और सामाजिक अधिगम क्या है इससे हम परिचित हुए हैं। साथ ही ज्ञान समाज में बातचीत और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से मिलकर कैसे बनाया जाता है, इसको भी हमने जाना है। साथ ही सोशियो कल्चरल थ्योरी और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास अधिगम विकास, ये भी बच्चों में किस तरह से विकसित किया जाता है, इसे भी हमने समझा। और हाँ, हमने लेव वाइगोट्स की और अल्बर्ट बंडूरा इन दोनों के अधिगम सिद्धांतों में क्या फ़र्क, क्या तुलना हो सकती है, इसे भी जाना। यानी कि students will be able to know understanding the meaning of social learning and social cognitive theory. Students will be able to introduce what is social learning. Students will be able to know the core ideas knowledge in co-constructed through social interaction within a cultural context. Students will be able to understand an educational implication of socio-cultural theory. Students will be able to comparison between Lev Vygotsky social learning theory and Albert Bandura social cognitive theory. जी हाँ, चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पर भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको इसको हल करना है, आपको इस पर जवाब लिखना है। लेकिन सबसे पहले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी फ़र्क को समझना है। शॉर्ट आंसर जो है 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है, जो मुश्किल से 1 या डेढ़ पेज का आपको लिखना है। अगर आपको यह प्रश्न पूछा गया कि हू प्रपोज्ड द सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी, तो आपको जो है उनका नाम लिखकर उन्होंने किन 4 बातों पर अहम ज़ोर दिया है ना? अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन, इन बातों को 1-1, 2-2 लाइन में सॉल्व करना है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, उसको मैं पढ़ रही हूँ और उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप इसे हल करिएगा। व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? How is knowledge constructed through society and culture? And what is the zone of proximal development? ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है। यहाँ पर अगर मैंने आपको पूछा है कि डिस्क्राइब अल्बर्ट बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी विद एग्जाम्पल, तो आपको मीनिंग से, उसके कंसेप्ट से इसकी शुरुआत करनी होगी, इसका डेफिनेशन देना होगा, इसके 4 फैक्टर्स लिखने होंगे और हाँ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी? कंपेयर द थ्योरीज ऑफ लेव वाइगोट्स्की एंड अल्बर्ट बंडूरा। डिस्कस इन डिटेल हाउ नॉलेज इज co-constructed थ्रू सोशल एंड कल्चरल इंटरैक्शंस। उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।